हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्रिएशन। आज हम इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में क्या पढ़ेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग और डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। तो कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग का डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है इट इज़ ए नॉन लिविंग बीइंग, मतलब इट इज़ ए नॉन लिविंग बीइंग, मतलब ये लिविंग नहीं है, इसका जान नहीं है। और ह्यूमन बीइंग क्या है ना, इट इज़ ए लिविंग बीइंग, मतलब इसके लाइफ है, मतलब ये इसका लाइफ स्पैन है और ये इसमें जान है। और सेकंड में क्या पढ़ेंगे ना कंप्यूटर का, इट नेवर गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अगर हम लोग डाटा देंगे इसको पूरा 100% एक्यूरेट डाटा देंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ, और ये एरर फ्री इन्फॉर्मेशन देता है हम लोग को, मतलब ये कभी भी हम लोग को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता नहीं है। लेकिन ह्यूमन बीइंग का अगर हम लोग करेक्ट डाटा देंगे फिर भी ये बहुत टाइम क्या करता है ना, हम लोग को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। थर्ड पॉइंट क्या है ना, इट हैज़ नो थिंकिंग पावर। कंप्यूटर का थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है कुछ भी, ये खुद अपने आप कुछ भी सोच नहीं सकता है। इसको हम लोग यूजर जो सामने में बैठा हुआ है, इसको जो भी इंस्ट्रक्शन देता है ये वही काम करता है, इसका ओन थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। ह्यूमन बीइंग का क्या है ना, इट हैज़ थिंकिंग कैपेबिलिटी, इसका ओन थिंकिंग पावर है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कंप्यूटर का ना, इट्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हायर देन ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है इसका प्रोसेसिंग का कैपेसिटी। ये 1 सेकेंड में बहुत सारा काम कर लेता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग इतना काम नहीं कर सकता है, प्रोसेसिंग स्पीड इसका बहुत कम है। ह्यूमन बीइंग का फोर्थ पॉइंट क्या है ना, इट हैज़ लो प्रोसेसिंग एबिलिटी, बहुत कम प्रोसेसिंग एबिलिटी है इसका। और कंप्यूटर का फिफ्थ पॉइंट क्या है ना, इट नेवर फील्स टायर्ड और बोर्ड, ये कभी भी टायर्ड फील नहीं करता है और बोर नहीं होता है। अगर हम लोग इसको बहुत सारा काम करने के लिए देंगे, डाटा एक्यूरेट इनपुट करेंगे तो ये एक्यूरेट आंसर देगा, और इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी ये टायर्ड भी नहीं होगा या बोर भी नहीं होगा। अगर एक काम को हम लोग इसको बार बार करने के लिए बोलेंगे फिर भी ये बोरिंग फील नहीं करेगा। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग क्या कहता है ना, इट फील्स टायर्ड और बोर, ये बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, थक जाता है ज़्यादा काम करने से, और बोर भी हो जाएगा। अगर हम लोग के ह्यूमन बीइंग को एक ही कैलकुलेशन को बार बार करने के लिए बोलेंगे तो ये फिर बोर हो जाता है, मतलब टायर्ड भी हो जाएगा और बोर हो जाएगा। इसका 6 पॉइंट क्या है ना, इट हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का इट हैज़ स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। इसका ब्रेन में हम लोग ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग का, लेकिन कंप्यूटर का ब्रेन में मतलब सीपीयू में उसका मेमोरी यूनिट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। और अभी कंप्यूटर का लास्ट पॉइंट क्या है ना, इट इज़ द क्रिएशन, इसको किसी ने क्रिएट किया हुआ है, ये अपने आप नहीं हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे ना, इट इज़ द क्रिएशन, ये किसी के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और ह्यूमन बीइंग क्या है ना, इट इज़ ए क्रिएचर, ये क्रिएचर है एक, तो इसको क्या है ना, इसको हम लोग इसका जान है और इसका हम लोग क्रिएचर कहते हैं। और कंप्यूटर का जान नहीं है, नॉन लिविंग बीइंग एक है, और इसको हम लोग क्रिएशन कहते हैं, मतलब किसी के द्वारा ये क्रिएट किया हुआ है। ये रहा हम लोग का कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग का डिफरेंस। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? तो कंप्यूटर क्या है ना, इसका फर्स्ट पॉइंट है इट कैन परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन। कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारा टाइप्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं जितने भी हैं, और उसके साथ साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर में क्या होता है ना, इट कैन परफॉर्म ऑलवेज एथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत कम इसमें हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का कंप्यूटर में ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस और कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग। और कंप्यूटर का सेकंड पॉइंट क्या है, इट हैज मेमोरी, इसका मेमोरी स्टोर करने के लिए, हम लोग को डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी है। लेकिन कैलकुलेटर में क्या है ना, इट हैज नो मेमोरी, इसका मेमोरी नहीं है। लेकिन हम लोग अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे या इसके हम लोग जो हम लोग का होता है थोड़ा बड़ा कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो आज अभी थोड़ा मतलब यूनिट स्टोर करने के लिए होता है या नहीं होता है, मतलब बहुत मिनिमम होता है, इसमें ना के बराबर है। इसलिए इट हैज नो मेमोरी कहते हैं हम, तो कैलकुलेटर का मेमोरी ही नहीं है। कंप्यूटर का हम लोग का थर्ड पॉइंट क्या है ना, इट कैन परफॉर्म एनी टास्क विथ ग्रेटर स्पीड। कुछ भी टास्क को देंगे हम लोग परफॉर्म करने के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पीड में ये काम कर सकता है। लेकिन हम लोग का कैलकुलेटर में इट हैज़ स्लो प्रोसेसिंग एबिलिटी, बहुत कम हम लोग का प्रोसेसिंग एबिलिटी है, और स्लो उसका कैपेसिटी भी है। ज़्यादा डाटा का ये बहुत मतलब ज़्यादा स्पीड से नहीं कर सकता है ऑपरेशन परफॉर्म।
और इसका कंप्यूटर का फोर्थ पॉइंट क्या है ना, इट नीड्स लार्जर स्पेस, इसका रखने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। लेकिन कैलकुलेटर क्या है ना, इट नीड्स स्मॉल स्पेस, ये छोटा साइज का है इसलिए कहीं भी हम लोग इसको रख सकते हैं और बहुत कम स्पेस इसका ज़रूरत होता है। और क्या है ना हम लोग का कंप्यूटर का फिफ्थ पॉइंट, इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट, कंप्यूटर को हम लोग ऑपरेट करने के लिए या चालू करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है। लेकिन कैलकुलेटर को चालू करने के लिए इसको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं होता है, इट डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी। ये था हम लोग का डिफरेंस, क्या कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है, ये कब मतलब कब स्टार्टिंग हुआ था, कब से ये आइडिया आया था और कब क्या क्या अभी तक हम लोग का हो चुका है। मेन हम लोग का है उसमें उसको ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या, कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर को क्यों हम लोग डेवलप किए थे, पहले ना ऑपरेशंस कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस होता था, ऑपरेशंस ना मैथमेटिकल एंड लॉजिकल। मैथमेटिकल मतलब हम लोग का इसमें प्लस होता था और इसके बाद माइनस, और हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन करते थे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग इसमें डिवीजन करते थे। लॉजिकल मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, और हम लोग का इसमें कंपैरिजन करते थे। और जो लॉजिकल वर्क्स जितने भी हैं ये सब हम लोग का ऑपरेशन कैलकुलेशन होता था इसमें। दो इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 3500 BC, तब से स्टार्ट हुआ है हम लोग इसका इवोल्यूशन प्रोसेस। इससे पहले से भी ट्राई कर चुके हैं स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसका हम लोग इससे ज़्यादा कंप्यूटर के नहीं लेंगे। लेकिन 3500 BC से हम लोग का ये इसका जो इवोल्यूशन प्रोसेस है कंप्यूटर का, ये स्टार्टिंग हो चुका था। व्हेन द अबाकस वाज डेवलप, तब हम लोग का क्या डेवलप हुआ था ना, ये अबाकस डेवलप हुआ था। इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, हम लोग अबाकस को क्या कहेंगे ना, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट वाज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम फॉर एडिशन, ये एडिशन के लिए यूज होता था। और एक वुडन फ्रेम जैसे होता था हम लोग का, कैसे ना जो स्लेट होता है जैसे स्लेट के जैसे होता था, और उसके नीचे में हम लोग का जो वायर जैसा उसमें बल्ब लगा हुआ था, उसको हम लोग गिन गिन के क्या करते थे ना, एडिशन करते थे, या बीच बीच में हम लोग उसको सब्सट्रैक्शन बल्ब के लिए भी यूज कर सकते थे। डेवलप किसने किया था ना, एक चाइनीज ग्रुप नेम्ड शोभवान मेड अबाकस। एक चाइनीज ग्रुप में बहुत सारा मेंबर थे उसमें, उस ग्रुप का नाम था शोभवान। इन्होंने डेवलप किया था क्या ना, अबाकस। इसके बाद आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ अबाकस डिफरेंट अदर कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड फॉर कैलकुलेशंस। अबाकस डेवलप करने के बाद और कुछ और कंप्यूटर्स भी हम लोग का डेवलप हुआ था। पहला क्या था ना, नेपियर्स बोन, डेवलप किन्होंने किया था ना, डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट जॉन नेपियर। कब ना, इन द ईयर 1617 को नेपियर बोन डेवलप हुआ था। इसके बाद पास्कल शेडिंग मशीन, जिसका हम लोग पास्कल लाइन कहते हैं, को किसने डेवलप किया था ना, बाय ब्लाइस पास्कल ने, इन द ईयर 1642। इसके बाद हम लोग जैक्वार्ड्स कार्ड कौन डेवलप किया था ना, जोसेफ मेरी जैक्वार्ड, और इन द ईयर 1801 को। इसके बाद जैक्वार्ड कार्ड के बाद डिफरेंस इंजन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, इन द ईयर 1822 को डेवलप हुआ था। ये जो हम लोग को चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन डेवलप किया था। ये क्या करता था ना, इट एक्सेप्ट्स एनी एरिथमेटिकल कैलकुलेशंस, एरिथमेटिकल कैलकुलेशन जितने भी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सबको इसने एक्सेप्ट किया डाटा करने के लिए। मतलब डिफरेंस इंजन में मतलब ऑल टाइप्स ऑफ एरिथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते थे। इसके बाद एनालिटिकल इंजन डेवलप किया था किन्होंने ना, चार्ल्स बेबेज ने। कब ना, 1832 में डेवलप हुआ था। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, पहला प्रोग्राम इसमें यूज हुआ था मतलब किसमें ना, एनालिटिकल इंजन में। इसको डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। और इसके बाद मार्कवान डेवलप हुआ था इन द ईयर 1934। मार्कवान के बाद इनियाक डेवलप किया, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ना, जॉन प्रॉस्पर एंड जॉन डब्ल्यू मैन्युअली, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया था क्या ना, इनियाक। इनियाक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इनियाक का फुल फॉर्म है। और इस ये क्या था हम लोग का ना, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये हम लोग का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक। इसके बाद इनियाक के बाद हम लोग का डेवलप हुआ था, इनियाक डेवलप हुआ था इन द ईयर 1946 में। इसके बाद यूनिवाक,
यूनिवाक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये यूनिवाक का फुल फॉर्म है। इन द ईयर 1951 को ये हम लोग का इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस आया हम लोग का। वॉच इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1971। इसके बाद फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर आया था, वॉच डेवलप्ड इन द ईयर 1981 को आया था हम लोग का। और ये था हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, जो हम लोग का जो मेन कंप्यूटर्स डेवलप हुआ था, जब इसकी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर हुआ था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ना, जनरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।